सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एजुकेशन जापान टीम के साथ DPS RK पुरम और आज हम कवर करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे JLPT का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। जानेंगे उनके क्या प्लानिंग्स हैं, क्यों उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज को प्रेफर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कैरी ऑन करते हैं, लेट्स गो। व्हाट्स योर गुड नेम? पूजा। तो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो कैसा अंदर एक्सपीरियंस था? काफ़ी सही था, मतलब बस वही था कि टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट नर्वसनेस थी थोड़ी। ओके, कौन से लेवल के लिए आप? N3 के लिए। एंड क्या मोटिवेशन आपको मोटिवेट किया जापानीज़ लैंग्वेज के लिए? मुझे जनरली एशियन लैंग्वेजेस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इस वजह से भी वन ऑफ द रीजंस की। तो आप जापान में कुछ प्लान कर रहे हैं? अभी तो नहीं, फॉर यू नाउ मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ, मतलब अभी ख़त्म हुआ है, अभी मास्टर्स परस्यू करूँगी जापानीज़ में। ओके। सो लाइक आपने लर्न किया है, आप N3 लेवल भी आपने अभी अपना एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि उनको किस पे फोकस रहना चाहिए, लाइक लर्निंग में, स्पीकिंग में, या फिर लाइक लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज language is all about what you can speak and what you can understand. तो like some suggest कि आपको एनिमे देखना चाहिए, तो वो कहीं हेल्प करता है? Anime is not that helpful अगर तुम प्रोफेशनली सीख रहे हो, because you're gonna make a career out of it. तो not anime is not a very good learning source, क्योंकि वो थोड़ा colloquial यूज़ करते हैं। तो ओके लाइक एडवांस उनका वो रहता है। तो बिगनर्स लेवल थोड़ा कैजुअल यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में तू करके होता है, हम होता है, आप होता है, तो तू वाला थोड़ा लैंग्वेज। ओके। सो लाइक आपने कैसे एप्लीकेशंस कैसे की थी एंड प्रोसीजर किस तरीके से रहा था आपका JLPT के लिए? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं जनरली, जैसे जुलाई का आता है तो इट्स अराउंड जनवरी-फरवरी में आ जाता है, तो उसके फॉर्म भरते हैं। उसके बाद एक गिव यू अ करेक्शन विंडो टू, अगर कुछ चेंज करना है, फिर समथिंग वेंट रॉन्ग इन द प्रोसेस, तो उसका भी विंडो देते हैं, तो उस टाइम पे हो जाता है। देन दे गिव यू क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एक मंथ पहले आ जाता है एडमिट कार्ड कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ताकि बाद में लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम ना हो। ओके। एंड फिर N2 के लिए कैसे आप वो करोगे? N2 आप करोगे? या परस्यू तो करेंगे ऑब्वियसली। ओके। या तो अभी तो N3 पे फोकस है, फिर उसके बाद N2 का थोड़ा जंप होता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है कि मतलब ढंग से प्रिपेयर करो, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है N2 का, तो उसके लिए मतलब अगर देखते हैं मे बी अराउंड अ ईयर, हाफ अ ईयर, जितना भी लगता है, तो उस हिसाब से वही परस्यू करेंगे जैसे N3 का था। तो कोई ऐसा टिप देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए जो उनको हेल्प करे, या फिर कुछ भी ऐसा एडिशनल टिप अपने तरफ से जो आपने अपने लर्निंग के टाइम पे उसको फील किया? लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग का प्रैक्टिस एंड कांजी जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आएगी। अगर सिर्फ देखेंगे तो यूल फॉरगेट अबाउट इट, अगर लाइक मसल मेमोरी में आना चाहिए तो उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज सिमरन। ओके। सो आपने एग्ज़ाम अभी दिया है, कौन से लेवल का एग्ज़ाम आपने? मैंने N3 लेवल का किया है। एंड क्या मोटिवेट किया है आपको जो आपने जापानीज़ लर्निंग की है? वेल एक्चुअली क्या है कि मेरे को जो है ना आगे जाके जापान में काम करना है एज अ सिंगर और एक्टर के तौर पे, तो इसलिए मैं जापानीज़ सीख रहा हूँ। ओके। एंड जापान में आपके फ्यूचर है? ओके। तो लाइक आपने जापानीज़ लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया था एंड क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्टडी मटेरियल के लिए बस वही जो नॉर्मल जापानीज़ जो बुक्स होती है, सोमातोमे वगैरह जो होती है, बस वही मैंने यूज़ की थी। ओके। सो लाइक सम कहते हैं कि एनिमेशन एनिमे वगैरह ऑफ कोर्स वो भी मैंने। रीडिंग में आपका ज़्यादा फोकस रहा था कि आपका लिसनिंग में ज़्यादा फोकस रहता है? बोथ आपने साइमल्टेनियसली उसको प्रायोरिटी रखी? वेल मैं सही बताऊं तो पहली बार मैंने N3 दिया, मुझे सही बताऊं कि मैं उलझ गया। ओके। लिसनिंग और रीडिंग में जाके उलझ गया था मैं। कैसा एनवायरनमेंट था अंदर, मतलब किस तरह का? एनवायरनमेंट तो ठीक था, अच्छा था एनवायरनमेंट तो अंदर, लिसनिंग के लिए काफ़ी अच्छा था, मतलब क्लियरली सब कुछ सुनाई दिया। ओके। थैंक यू सो मच वेरी मच फॉर योर टाइम। सो लाइक मैं आई नो योर गुड नेम? श्रुति। ओके। हाय। तो श्रुति, आपका कैसे एग्ज़ाम रहा है, लाइक आपने प्रिपेयर किया अंदर? काफ़ी ठीक था, मतलब जिस हिसाब से प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से ठीक गया। सो कौन से लेवल के लिए आपने? मेरा N3 था। N3। और आपका करंट स्टेटस ऑफ स्टडी क्या है, अभी आप क्या परस्यू कर रहे हैं? आई एम डूइंग साइकोलॉजी MA सेकंड ईयर। ओके। सो लाइक क्या मोटिवेट किया आपको जापानीज़ लैंग्वेज के लिए, और क्या प्लानिंग्स है आपकी आगे के लिए? आगे के लिए देखते हुए क्या था, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, तो
जापानीज़ कर रही थी, तो उसको देख के मेरे को मोटिवेशन है कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वही है, धीरे धीरे फिर मेरे एग्जाम जैसे क्लियर हुए तो मेरे को लगा ठीक है और ट्राई करते, तो फिर मैंने N3 इसलिए दिया। ओके, सो लाइक आप क्या आपने कैसी प्रिपरेशन रही है? आपने रीडिंग में ज़्यादा ध्यान दिया, लिसनिंग में ज़्यादा ध्यान दिया, या साइमल्टेनियसली दोनों को आपने प्रायोरिटी? मेनली मेरा फोकस कांजी पे था, क्योंकि अगर आपको कांजी आती है तो आप रीडिंग भी अच्छे से कर पाओगे और वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप ज़्यादा लेवल की कांजीज करते हो। तो मैंने फोकस उस पर ज़्यादा करा था। तो आप जापान के लिए कुछ प्लान कर रहे हो ताकि जो? हाँ, मैं देखती हूँ भी N2 के लिए मैं ट्राई करूँगी कि मैं वहाँ से करूँ। ओके ओके, एंड कोई टिप्स देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? टिप्स वही है, रेगुलर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय नेम इज़ हर्ष वर्मा, आई एम फ्रॉम एजुकेशन जापान। तो गाइस, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शादाब। और आपका? रुपेश भाटी। हाँ, तो आप लोग बेसिकली कि मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? सर करंटली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर, और अपना JLPT फोकस कर रहा हूँ, जैपनीज़ लैंग्वेज सीख रहा हूँ। आज N3 का एग्ज़ाम था हमारा। तो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो कैसा गया? एग्ज़ाम तो अच्छा गया, बाकी रिजल्ट के ऊपर है भाई कैसा जाए। तो क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं कि जो मतलब आगे जाके ये करना चाहे, तो क्या मोटिवेशन आप देना चाहते हैं? भाई मोटिवेशन तो नहीं, अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो अकॉर्डिंग टू मी है यार, वो इंटरेस्ट है। कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आपकी मोटिवेशन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। इंटरेस्ट है तो वो सालों तक चलेगी आपकी मोटिवेशन। तो मेन चीज़ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होना चाहिए। और इसमें बेसिकली मतलब कितने क्या पैसे लगते हैं जो करना चाहे तो? सर मैंने तो मोसाई से किया था, और मोसाई अप्रोक्सीमेटली 1 साल का 30,000, और किराया अगर मैं ऐड करूँ 30 to 40,000 है, 40 के नीचे ही है। तो मतलब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एजुकेशन जापान मतलब जापान में भी ये कुछ करके जाते हैं, तो सोचते हैं कि जापान में मतलब दिक्कत होती है, फ़ीस ज़्यादा कम मिलती है। तो ऐसा कोई लॉजिकली रहता है? मतलब कौन सी चीज़, किस चीज़ की बात है? मतलब सिंपल सा ये रहता है कि जैसे जो जापान जाके करना चाहता है, तो वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है जापान की? हाँ बिल्कुल है। और आपने क्या किया भाई? सर मेरा भी सेम है, मैं BCom ग्रेजुएशन से कर रहा हूँ, प्लस मुसाई से अभी इंटरमीडिएट लेवल ख़त्म हुआ है मेरा, जैपनीज़ कर रहा हूँ N3। तो आपने एग्ज़ाम दिया? यस सर। तो आपकी क्या राय है कि मतलब जो करना चाहें? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे भी अब तक लगता है वो दोक्काई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस लिसनिंग में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्लस मुसाई से भी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, तो जैपनीज़ में सबसे ज़्यादा आपको कायवा पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन नहीं आती तो फिर किसी जैपनीज़ का मतलब ही नहीं है। मेन मोटिव तो मतलब बेसिक सा, जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, तो कोई को लैंग्वेज सीखना है जापान मतलब जापानीज़ सीखना है, तो वो कैसे कंफर्टेबल अपने आप को करे, क्या वॉच करे, क्या देखे, कोई आपका आइडियाज़? देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनीमे देखना चाहिए सब टाइटल के साथ, विदाउट सब टाइटल। प्लस इसके साथ साथ नॉर्मल एनीमे और ड्रामा देखने चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैपनीज़ के कल्चर को जानने के लिए, जैपनीज़ की नॉलेज तक ही नहीं, उस कल्चर को, उसके लोगों को जानने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे भी बहुत अवेलेबल है। तो इसको करने के बाद क्या स्कोप है? इसको करने के बाद उसको बहुत मतलब बेसिकली मतलब आप कंफर्टेबली एक ट्रांसफ़र मतलब कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छे खासे जॉब है। यस सर। इसके साथ MNCs भी बहुत सारे हैं और अच्छी खासी जॉब भी अवेलेबल है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरे चाचा चाची सब ने मतलब जैपनीज़ में ही अपना करियर किया, तो उन्होंने भी मेरे को कहा था कि अच्छी जॉब्स भी हैं और अच्छा सैलरी भी है। गुड नेम प्लीज़? शिवम नवानी। शिवम नवानी। तो आपने एग्ज़ाम दिया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अंदर? थोड़ा डिफ़िकल्ट था कंपैरिजन टू N4 और N5, बट सही था। आपने कौन से लेवल का अभी एग्ज़ाम दिया? N3। और करंट स्टडी आपकी क्या है अभी, स्टेटस क्या है उसका? अभी हम N3 कर रहे हैं। N3 पूरी नहीं हुई है वैसे, लेकिन हाँ हाफ हो गई, लेकिन अब कर ही लिया है। एंड जापानीज़ लैंग्वेज के लिए कैसे आप मोटिवेट हुए? वैसे तो एनीमे देखा है बहुत ज़्यादा, तो एनीमे से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, और फिर स्टडी कर लो। तो कुछ प्लान कर रहे हैं आप जापान के लिए, जो आपने इस लैंग्वेज को लर्न किया है? नहीं, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, पर जाना चाहता हूँ। तो मैं आई नो योर गुड नेम? तान्या। ओके। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? हाउ वाज योर एग्ज़ाम? इट वाज ओके। कौन से लेवल के लिए आप? N2 के लिए आपने प्रिपेयर किया। ओके। तो जापानीज़ के लिए आपने जापानीज़ लैंग्वेज के लिए कैसे आपको मोटिवेट हुआ? Actually, I started watching anime back in my grade 10, and then finally in my 11th grade I started learning Japanese at a professional level. So apart from that, I also love the Japanese culture. So this all motivated me to learn the Japanese language. ओके। सो अभी आपका करंट स्टेटस ऑफ इट्स स्टडी क्या है? Actually, I have recently completed my graduation in computer science from JMC, and I am looking forward for jobs and internships in Japan only. ओके। तो लाइक जैसे आपने
जापानीज़ लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर किया है, सो क्या आपके टिप्स रहेंगे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, क्या कंटेंट यूज़ कर सकते हैं? I think consistency is something which we all should focus when it comes to language learning. So the main was vocab and kanjis. Actually, if you keep on learning kanjis on regular basis, then kanjis are very easy and very scoring. And coming to the reading part, so if you actually focus on non-bookish things like the websites and everything for the Dokkai part, so it's very easy. And for the listening part, the more you actually listen in YouTube vlogs and other animes and all, rather than just focusing on the listening which is there in the books, it is actually helpful to understand the accent over there. थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर यू। तो ये कुछ स्टूडेंट्स रिव्यूज़ रहे हैं और उन्होंने अपने अपने टिप्स दिए हैं JLPT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग गाइडेंस वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।